अस्सलाम वालेकुम सजनों, तो मित्रों, रात के इस पहर जबकि मैं आलम नींद में जाने वाला ही था कि मुझे पता चला कि भाई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। अच्छा, ये चीज़ मैंने प्रिडिक्ट किया था अपने शो में भी कि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने वाली हैं। लेकिन भाई क्या ही बात है, 40 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। बिलखुसूस पेट्रोल की कीमत में 40 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है और इस वक्त नई कीमत जो है वो 283 रुपये फ़ी लीटर हो गई है पेट्रोल की। और इसी तरीके से डीजल को भी कट डाउन करके 303 रुपये पर ले आए हैं। तो दैट इज़ अ ह्यूज रिलीफ फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। देखिए भाई, जो अभी भाई मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.5 साल पहले तक जो मैं अपने पेट्रोल का टैंक फिल कराता था तो उस वक्त तकरीबन कोई 3,500 में पेट्रोल भर जाया करता था, गाड़ी फुल हो जाया करती थी 1.5 से 2 साल पहले तक। और अब जो है वो 13 से 14 हज़ार रुपये में गाड़ी का टैंक फुल होता है। तो ये एक बड़ा ही मुसीबत वाली बात है और मुझे यकीन है कि हर कोई उससे परेशान होता होगा। लेकिन अब ये जो इक़दाम है, आप ये देखिए कि डॉलर भी माशाल्लाह ऊपर से नीचे आता जा रहा है और अब रुपया जो है वो तकरीबन 277 रुपये तक आ चुका है और कहाँ 328 और कहाँ 350 रुपये में भी आपको डॉलर अवेलेबल नहीं था। और उस वक्त खूब ये मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी चल रही थी। तो अब ये है कि इसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि 27वें कंसेक्यूटिव सेशन में रुपया जो है वो ऊपर गया है और अब तकरीबन 277 रुपये 62 पैसे डॉलर का रेट है इंटर बैंक में। और फिर ये है कि 277 रुपये ओपन मार्केट में डॉलर का रेट है। तो ये एक बड़ी अच्छी एक अपडेट है। फिर उसके साथ साथ जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी हुई है, पेट्रोल प्राइस में 40 रुपये की और डीजल की प्राइस में 15 रुपये फ़ी लीटर कमी हुई है। और फिर उसके बाद जो है वो एक्स रिफाइनरी प्राइस जो है वो भी कम हुई है, 40 रुपये 76 पैसे और 202 रुपये 33 पैसे हो गई है। अच्छा, PDL यानी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है इसके अंदर वो अनचेंज्ड है, 60 रुपये फ़ी लीटर। और इसके बाद IFEM उसको कम किया गया है 12 पैसे और 5 रुपये 41 पैसे पे है। OMC मार्जिन जो है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो मार्जिन है वो 47 पैसे बढ़ाकर 7 रुपये 41 पैसे कर दिया गया है। और फिर डीलर मार्जिन जो है वो 41 पैसे बढ़ाकर 8 रुपये 23 पैसे कर दिया गया है। सेल्स टैक्स जो है वो अभी तक 0 है। तो ये आप चीज़ें देख लीजिए। इसके साथ साथ एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि वो क्या है कि डॉलर नीचे आ रहा है, पेट्रोल अभी नीचे आ गया, लेकिन गोल्ड जो है वो ऊपर जा रहा है। तकरीबन 4,900 रुपये उसमें इजाफा हुआ हफ्ते के देखने में आया। अभी पीर को यानी कि आज मार्केट खुलेगी कि देखेंगे कि क्या उसमें रेट आता है। और फिर अभी 2,02,000 रुपये तोला अभी भी जो गोल्ड प्राइस है वो उस वक्त ट्रेड कर रही है। अच्छा, फिर इसका एक रीज़न ये भी है कि ग्लोबली भी जो है वो फी आउंस जो इस वक्त सोने की कीमत है वो ऊपर गई है। तो तकरीबन उसमें $46 का इजाफा हुआ है और 1938 डॉलर फी आउंस जो है सोना हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक मईशत के हिसाब से एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं और आपको पता है कि ये काफ़ी चीज़ें रिलेटेबल होती हैं आपस में, डॉलर, रुपया, फिर सोना और ये सारी चीज़ें, फिर पेट्रोलियम प्राइसेस। अब बस एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि भाई पेट्रोलियम प्राइसेस अगर कम होती हैं तो फिर कमोडिटी प्राइसेस भी कम होती हैं। फिर उसके साथ होना ये चाहिए कि ये जो बसों के किराए, ट्रेनों के किराए, इनको भी कम होना चाहिए, जहाज़ के किराए उसको भी कम होना चाहिए। फिर ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की मद में जो हर कोई अपनी मर्जी से कीमतों में इजाफा कर लेता है तो वो कमी भी उसी एतबार से होनी चाहिए, क्योंकि 40 रुपये एक बहुत बड़ा चेंज है और उस चेंज का जो ग्रास रूट लेवल पे जो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो भी आना चाहिए। वरना सिर्फ पेट्रोल सस्ता होने से लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उसके असर सब चीज़ पे जब पड़ेगा। क्योंकि जब महंगा होता है ना, तो मैं ही आपको बता रहा होता हूँ कि भाई इसका असर सिर्फ पेट्रोल के ऊपर नहीं पड़ेगा जो आप अपनी गाड़ी में या अपनी बाइक में डलवाते हैं, इसका असर तमाम चीज़ों पर पड़ेगा। और ये एक पूरा एक विशस साइकिल है, तो उसी विशस साइकिल को रिवर्स भी होना चाहिए। आई एम सॉरी, आई एम टॉकिंग सो फास्ट बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। एक अच्छी खबर आई है, इससे पहले तो बुरी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान मैच हार गया और ये वो, और इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं बना रहा था। लेकिन चले, लेट्स होप फॉर द बेस्ट।